अभी हमारे साथ सर मौजूद हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सर एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर। इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट का जो अंबेडकर साहब के प्रतिमा को लगाने के वजह से, जबकि वहाँ के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार जो कि परमिशन दे चुके हैं, फिर भी वहाँ के एडवोकेट जो है मनुवादी जातिवादी कुछ लोग जो हैं वहाँ की प्रतिमा लगाने नहीं दे रहे हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम सर के पास हैं। सर स्वागत है सर। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। यहाँ के जो एडवोकेट है ग्वालियर हाई कोर्ट का, जो दो गुटों में बढ़ चुका है। एक है जो सामंतवादी जो प्रतिमा अंबेडकर साहब को लगने नहीं दे रहा है, जो कि दूसरा जो है जो लगाना चाहता है पक्ष, उस पर क्या कहें सर? देखिए, ये आज की बात नहीं है। जुग जुग से भारत में जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं वो एकदम अलग गुट में रहता है। जो मुट्ठी भर है, 10% है आबादी उसकी, भारत में 10% है, लेकिन वो एक्शन ऐसा करेगा, दिखावा झूठ मूठ का, कि लगेगा कि बहुत पावरफुल है। अरे आरक्षण विरोधी समाज के जो लोग हैं, जिसको हम लोग मनुवादी लोग भी कहते हैं, जिनको संविधान विरोधी भी हम लोग कहते हैं, तो उसका तो काम ही है संविधान का विरोध करना, आरक्षण का विरोध करना, मनुस्मृति का समर्थन करना। तो वो एकदम पहचाना हुआ लोग है। अच्छा। वो चाहता नहीं कि भारत का जो गरीब समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और ये माइनॉरिटी, ये जो पचबंधन है, 5 समाज जो है, जिसकी आबादी इस देश में 125 करोड़ है, 145 में 125 करोड़ है, और उसको ये आंख दिखा रहा है। एक चुटकी में ये लोग भस्म हो जाएगा। जो अधिवक्ता लोग वहाँ जो एड़ी उठा उठा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा लगाने का जो विरोध कर रहा है, जानते हैं अगर वहाँ पर ये आह्वान हो जाए, अगर वहाँ की जनता में एक नारा चला जाए कि मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अगर तुम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति नहीं बैठने दोगे, तो आरक्षण समर्थक समाज का जो 90% जनता है, जो भारत में 125 करोड़ है, एक भी अपना मुकदमा में आरक्षण विरोधी वकीलों को, मनुवादी वकीलों को, संविधान विरोधी वकीलों को रखना बंद कर दे, पूरा उनका सार्वजनिक बहिष्कार कर दे, तो ये लोग भिख मांगेगा। ये लोग कहीं का नहीं रहा। ये जो गाड़ी अम्पाला और फिएट और ये पर जो घूमता है स्कॉर्पियो पर, सब इनका हेकड़ी निकल जाएगा अगर ये नारा जनता में चला जाए कि हम आज के बाद से कसम लेते हैं कि आरक्षण विरोधी समाज के एक भी वकील को अपने मुकदमा में वकील नहीं रखेंगे, तो ये लोग धराशायी हो जाएगा, वकालत छोड़ के घर भाग जाना पड़ेगा। और ये लोग ऐसा गंदा काम कर रहा है। लेकिन सर मनुवादी जो अधिवक्ता हैं वह मतलब संविधान की रोटी तो तोड़ते हैं, संविधान की रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी विरोध करते हैं बाबा साहब की प्रतिमा को। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जिस थाली में ये लोग खाया, उसी बाबा साहब के बनाए गए संविधान के तहत अधिवक्ता नियुक्त हुआ और अधिवक्ता बन करके फिर सेवा कर रहा है, अपना प्रोफेशन कर रहा है, और उसी बाबा साहब का विरोध कर रहा है जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, कानून का जनक, जिसको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ऐसे लोग का जो मेंटलिटी है इतना लो है कि हम लोग को कभी कभी हंसी आता है, या पूरे दुनिया हंसी उड़ाती होगी कि भारत का वकील ऐसा भी होता है। कुछ वर्ग के लोग, ऐसे तो अंग्रेज लोग पहले भी कह चुका है कि भारत में एक ऐसी जाति है जिसको न्याय अच्छा ही नहीं लगता है, वो पहले ही बोल चुका है। तो ये वही लोग हैं जिनको न्याय अच्छा नहीं लगता है, बाबा साहब अंबेडकर अच्छे नहीं लगते हैं, भारत का संविधान अच्छा नहीं लगता है। ये मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग नारा दे रहा था ना कि अब की बार 400 पार, जनता ने पटक दिया 200 पार पर, 240 पर अटक गए। और अबरी जो ये सब काम कर रहे हैं, तो अबरी जो है ना 100 भी पार ही नहीं होंगे। इसलिए इन लोगों को होश में आ जाना चाहिए, और इन लोग को अभी भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता का राज होता है, जनता के द्वारा होता है, जनता के लिए होता है। और 90% जनता चाहती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वही नहीं, पूरे देश के हाई कोर्टों में लगना चाहिए। जिस तरह से महात्मा गांधी का फोटो रहता है हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस के चैम्बर में, उसी तरह फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं, उनका भी प्रत्येक हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में तो लग ही गया, प्रत्येक हाई कोर्ट में प्रतिमा लगना चाहिए। और ये जो हमारे समाज के लोग हैं, पचबंधन समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी,
यही 5 बंधन है, पचबंधन। इन लोगों को एक करके हम लोग पचबंधन समाज, जिसको बुद्ध ने बहुजन कहा था, बाबा साहब ने SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी कहा, हम लोग उसको, बाबा साहब ने कहा था कि यूनाइट हो, तो हम लोग उसको पांचों को एक करके पचबंधन बना दिया है। और पचबंधन समाज जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन आरक्षण विरोधियों का न्यायपालिका से सफाया हो जाएगा। ये लोग वकालत में ही नहीं टिक पाएंगे तो जज कैसे बनेंगे, अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन सर आज भी राजस्थान के हाई कोर्ट में स्मृति का जिसने स्थापना किया, आज भी मनु का वहाँ प्रतिमा लगा हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब मनु का प्रतिमा ये लोग लगा करके हाई कोर्ट में, जो उससे खराब ग्रंथ पूरे दुनिया में नहीं है, मनु स्मृति से खराब ग्रंथ कोई किताब दुनिया में नहीं है, लगाया हुआ है, और बाबा साहब का मूर्ति लग रहा है तो ये लोग विरोध कर रहा है। इसी से समझिए कि लोग कितना घटिया मानसिकता के लोग हैं, वो वकील हैं कि क्या है, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन मनुवादी जो है कहता है वो मनुस्मृति को अच्छा मानता है। मनुस्मृति उसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है क्योंकि वो शोषण करता रहा है, जुर्म करते रहा है, अत्याचार, अनाचार, कदाचार वो सब करते रहा है, तो आदत पड़ा हुआ है। अब उलट रहा है, अब सारा पावर हाउस हमारे कब्जा में आ रहा है। आपको मालूम है 542 सांसद में 400 MP अभी SC ST MBC OBC का है। ये अलग बात है कि उन लोग को इतना बुद्धि कोई नहीं दे पा रहा है। हम लोग तो कह रहे हैं बार बार कि जब कुली का यूनियन बन सकता है, वकील का यूनियन बन सकता है, डॉक्टर का यूनियन बन सकता है, तो सांसदों का यूनियन क्यों नहीं बनाता है लोग। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी जितना सांसद है किसी दल का हो, ये सब मिलकर के एक यूनियन बनाए और एकदम सेपरेट मीटिंग करे और पांचों भाई मिल जाए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी, ये 5 है। पांचों वर्ग का जो सांसद है अगर एक साथ होकर के संघ बना ले, बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल 19 में संघ बनाने का अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट है, वो कोई भी बना सकता है। तो ये लोग SC ST MBC OBC माइनॉरिटी सांसदों से हम अपील करते हैं कि आप भैया किसी दल से जीत के आओ, पांचों मिल करके एक संघ बना लो, SC ST MBC OBC माइनॉरिटी MPs एसोसिएशन या पचबंधन MP संघ बना लो। और जब सरकार इस समाज के खिलाफ कोई काम करे, पांचों भाई खड़ा हो जाओ। 400 सांसद जिस दिन खड़ा हो जाएगा कि नहीं ये काम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण होना चाहिए, तो कोई रोक देगा क्या। हमने तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक भी बनाया हुआ है, उस विधेयक को पारित करा ले, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी आरक्षण हो जाएगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन भी बन जाएगा, कॉलेजियम भी खत्म हो जाएगा। भीम आर्मी का जो कार्यकर्ता है वहाँ प्रतिमा लगाने के लिए पक्ष में लोग गए थे, लेकिन वह जो मनुवादी जो अधिवक्ता हैं उनके साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता के साथ मारपीट करते हैं, जबकि वहाँ पास बीजेपी की सरकार है कि प्रतिमा जो लग रहा है जिला प्रशासन की अनुमति के ही लग रहा होगा, लेकिन पुलिस ने मुख दर्शन बना हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। जब प्रशासन ने अनुमति दे दिया और हाई कोर्ट के चीफ जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने जब परमिशन दे दिया, तो ये कौन होते हैं रोकने वाले। ये 3 में है कि 13 में है। इनके कहने से, मुट्ठी भर लोगों को कहने से कोई प्रशासन झुकता है क्या। पुलिस तो नहीं, पुलिस को एकदम बिल्कुल वहाँ टाइट होना चाहिए। और इसके लिए हम तो मांग करते हैं कि वहाँ के जो भी बहुजन समाज के वकील हैं उन सबों को यूनाइट होकर के और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला डालना चाहिए और कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से निर्देश दिला देना चाहिए कि पूरा प्रशासन, अपने हाथ में प्रशासन की शक्ति है, वो वहाँ प्रतिमा को स्थापित कराए, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए, और प्रशासन के द्वारा वहाँ प्रतिमा लगाया जाए। इसके लिए याचिका वहाँ फाइल होना चाहिए और तब जा कर के ये काम होगा। जो सर मनुवादी जातिवादी जो अधिवक्ता है वो खुले तौर पे मतलब वीडियो बनाकर शूट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है कि जिसको मतलब फरियाना है फरियाले वीडियो। हाँ, तो पोस्ट कर रहा है तो एक नारा चला दीजिए वहाँ पर, ये सब वीडियो चलाइए कि मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुकदमा जो है आरक्षण समर्थकों का है, अब वकालत चलता है मनुवादियों का। ये हमारे बिल्ली हमरे से म्याऊं करता है, हम ही लोग उसको केस देते हैं, हमारे केस से खाता है, पीता है, बाल बच्चा को पढ़ाता है, और गाड़ी पर बैठ के आता है। 90% 95% तो केसवा हमारे समाज का है, आबादी है 90%, तब केस में तो हमारे आदमी 99% है। तो हमारी ही केस से
उसको चलता है, घर चलता है, रोजी रोटी चलता है, बेटा खाता है, बाप खाता है, अब फुटानी कर रहा है। जिस दिन बंद कर देगा ना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी माइनॉरिटी समाज का 125 करोड़ जनता जिस दिन बहिष्कार कर देगा, सब वकालत छोड़ छोड़ के भाग जाएगा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय में बैठने का भी साहस नहीं रहेगा। इनसे हम जानने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर हाई कोर्ट का जो प्रतिमा लगाने के लिए जो मनवादी सम्मतवादी जो विरोध कर रहा है कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा नहीं लग सकता है, जबकि वह सार्वजनिक जमीन है, फिर भी नहीं लग सकता है, उनका कहना है। लेकिन